चली धनतेरस 2023 बाजार में देखी गई रौनक। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ की प्रमुख ज्वेलर्स दुकानों पर देखी गई भीड़ सुजानगढ़ के अनेक मार्केट में है। ज्वेलर्स की प्रसिद्ध दुकानें जिनकी प्रसिद्ध है ज्वेलरी, वहीं आपको दिखाते हैं एक ज्वेलरी दुकान पर धनतेरस का दृश्य, जहां पर लोग खरीदारी के लिए व्यस्त हैं। और धनतेरस के अवसर पर बताया जाता है सोना चांदी बर्तन इत्यादि खरीदने से घर में सुख शांति समृद्धि और धन की वृद्धि होती है, ऐसा मानना है। सदियों से परंपरा चली आ रही है। लोग धनतेरस के अवसर पर ज्वेलरी काफी मात्रा में खरीदते हैं, श्रद्धा अनुसार खरीदते हैं। लोगों में देखे गया है धनतेरस के अवसर पर उत्साह का माहौल, यहाँ पर अनेक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखेगी। धनतेरस पर शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। धनतेरस का मुहूर्त शुरू हो चुका है। सुजानगढ़ की जो ज्वेलरीज की दुकानों में काफी भीड़ देखी गई है, लोगों को ग्राहकी देखी गई है। हम बातचीत भी करेंगे। लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार सुबह से ही लग रहे हैं खरीदारी के लिए, सोना चांदी के ऑर्नामेंट्स ले रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे दुकानदार भी बड़े शुभ मुहूर्त में दिला रहे हैं ग्राहकों को ऑर्नामेंट। इसी संदर्भ में हमारे बीच में एक आ चुके हैं पंडित जी भी हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का मुहूर्त है, बताएं आज। जी नमस्कार। कार्तिक शुद्धि धनतेरस ज्योतिष शास्त्र धर्म के अंदर बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन कोई भी जैसे सोना चांदी कांसी पीतल आदि हम खरीदते हैं, वह धनतेरस का मतलब 13 गुना वह घर के लिए लाभदायक होती है। जो आज सुबह से लेकर कल दोपहर 12:15 बजे तक धनतेरस का मुहूर्त रहेगा। इसके अंदर जो भी चीज खरीदेंगे वह बहुत लाभदायक व घर के लिए सुख शांति आने वाले समय के अंदर काम आती है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर रौनक, अपने आसपास में जो पड़ोसी है परिवार है उनको भी साथ में लेके आना चाहिए। जिस तरह से सदियों से परंपरा चलती आ रही है, सोना चांदी विशेष तौर पर लोग खरीदते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। इसके अंदर क्या है कि जैसे सोना चांदी और कांस्य पीतल ज्योतिष शास्त्र धर्म के अनुसार अच्छा माना गया है। इस दिन क्या होती है कि जैसे नुकीली चीज होती है, जैसे सुई कैंची, जैसे स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, ये बर्तन नहीं लेने चाहिए हमको। ये थे पंडित जी, इन्होंने बताया कि धनतेरस पर धन लेने ऑर्नामेंट्स लेने से बहुत बढ़ोतरी होती है, शुभ संकेत माना जाता है। धनतेरस मैडम आपने क्या लिया है, बताएं आप। मैंने चांदी की रिंग ली है। धनतेरस को बोलते हैं कि मतलब सोना चांदी खरीदना शुभ माना गया है, तो किस तरह से ये दुकान आते हैं आप, कितने समय से बताएं। दुकान हम लॉन्ग टाइम से आते हैं और हमारे तो पारिवारिक रिलेशन है थोड़े, तो वैसे भी हम किसी और शॉप पे जाते हैं। मैडम क्या लिया आपने, बताएं। मैंने अपनी गुड़िया के लिए हाथ का ब्रासलेट लिया है। किस तरह की है दुकान, यहाँ पे काफी दुकानें भी हैं। हम तो इसी दुकान से लेते हैं, जब से इसकी ओपनिंग हुई है तब से बहुत बढ़िया है, जो भी सामान लेते हैं वो। मैडम आपने क्या लिया है। हम भी यहीं से लेते हैं हमेशा। आज क्या लिया आपने धनतेरस पर। आज मैंने लिया एक तो 3 तो चांदी की रिंग ली है, एक नाक की बाली ली है और एक गले का सूट लिया है। अच्छी है दुकान, बढ़िया दुकान है हमारी, हम हमेशा यहीं आते हैं। ये थे ग्राहक जिन्होंने बताया कि हाँ, हम धनतेरस पर हम दुकानदार से भी बातचीत करना चाहेंगे। यार किस तरह का माहौल है आकार सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या भाव है। सभी लोगों का आशीर्वाद है, सब बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा है। आप भी एक बार आओ और बढ़िया ऑफर चल रहा है जो आपको बता देंगे सर। तो अभी भाव क्या चल रहा है सोना चांदी का, बता सकते हैं जनता के लिए। सर 730 रुपए चांदी के भाव है और 56,850 रुपए सोना 22 कैरेट के भाव आज है। ये भाव भी बताया इन्होंने धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी की। हम आपको जानकारी इसी से देते हैं कि सुजानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑर्नामेंट से विशेष तौर पर बनते हैं। ऑर्नामेंट की काफी दूर दूर से मांग रहती है, जिनमें सबसे ज्यादा पायल और बिछुड़ी चांदी की जो विशेष तौर पर सुजानगढ़ की प्रसिद्ध है। इनके साथ शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बाबजी क्रेशर से गंगा सिंह राजपूत। आप सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से ये कामना करता हूं कि आप अपनी परिवार के साथ अच्छे से और खुशहाली से दिवाली का त्यौहार मनाएं। दिवाली 2023 सुजानगढ़ की सामाजिक संस्था लायंस क्लब द्वारा सामाजिक पहल सामाजिक सरोकार किया गया। लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों को बांटी गई मिठाई। सुजानगढ़ के धनतेरस के अवसर पर दीपावली के अंतर्गत आर्थिक रूप से 25 परिवारों को नमकीन, मिठाई और पटाखे पूजन सामग्री वितरित की गई। संयोजक संजय गोयल ने बताया कि लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। दीपावली त्योहार 2023 के अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चैरिटेबल के विजय गोयल, लायंस क्लब अध्यक्ष कमल तापड़े, देवेंद्र जयपर गुरुजी, अभिषेक पोदार, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, रोहित शर्मा, देवेश चार्जू, सुनीता तापड़िया, कविता गोयल, सुनीता रावतानी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उपकार किया गया है धनतेरस और दीपावली के अवसर पर। धनतेरस दिवाली के सबसे पहले सबको शुभकामनाएं। लॉयंस क्लब सुजानगढ़ की तरफ से हम लोगों ने जितने भी कुछ वंचित परिवारों को चुना है, जिन्हें हम दिवाली पे मिठाई, नमकीन, पटाखे, टॉफ़ियाँ, इस तरह की चीज़ें बच्चों में वितरित करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है। ये सारा कार्यक्रम लॉयंस क्लब के द्वारा हो रहा है। मैं विजय बटेसर, पार्षद नगर परिषद, आप सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी आपके परिवार में सबको खुशहाल रखें तथा आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, यही आशा और उमंग के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सुजानगढ़ की धरती से निकले स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र मिश्र के पोते गजानन मानव के पुत्र शुभम मिश्र, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में, जिन्होंने अनेक फिल्में बनाई हैं और फिल्म निर्माण क्षेत्र में अनेक उपलब्धि हासिल की। हम आपको बता दें, शुभम मिश्रा की पहचान है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता के रूप में। शुभम मिश्रा के कार्य से प्रभावित होकर अशोक गहलोत ने उनको बधाई दी। वहीं आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता के रूप में शुभम मिश्रा ने पहचान बनाई है। देश प्रदेश में सुजानगढ़ के निवासी गजानन मानव के पुत्र हैं, जिन्होंने भी अनेक फिल्में बनाई और गजानन मानव माने जाते हैं फिल्म निर्माता, निर्देशक के रूप में भी। सबसे पहले राजस्थान फिल्म के अभिनेता के रूप में रहे थे, स्वागंड और सिंगार में अभिनेता के रूप में रहे थे गजानन मानव। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सुजानगढ़ की हर क्षेत्र में नाम करने वाले एक ऐसी शख्सियत गजानन मानव, जो कि फिल्म निर्माता, अभिनेता और अभी हैं अधिवक्ता के रूप में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सुजानगढ़ की धरती से बिलोंग करते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया, किस तरह से संघर्ष किया है, बताएं। सबसे पहले तो मैं आज सुजानगढ़ आया हुआ हूँ, तो सुजानगढ़ की पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करूंगा। दीपावली का पावन पर्व है, आज धनतेरस है। इस धनतेरस के पावन पर्व पर मैं पूरे देशवासियों के लिए ये कामना करता हूं कि वो स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली रहे। अब रहा सवाल यात्रा का, तो मेरे पूज्य दादाजी स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र जी मिश्र, वो एक बहुत ही महान कवि थे, कलाकार थे, फिल्म निर्माता, निर्देशक थे। रामायण जैसा महाकाव्य भी उन्होंने रचित किया। गिरीश रामायण के नाम से उनकी एक कविता, उनकी गीत, उनके देशभक्ति कविताएं सब लोग गाते हैं। राजस्थानी फिल्म सुहागन सिंगार मुझे 1981 में मिली और 83 में वो रिलीज हुई। वो एक बहुत ही सुखद अनुभव है। इसमें मेरे पूज्य चाचा जी, जो पीके मिश्रा जी है, जो इनका रोजा के अंदर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, निर्मल मिश्रा जी, उनका ओम मिश्र निर्मल मिश्र के नाम से संगीत था और ये पूरे देश में काफी प्रसिद्ध रही राजस्थानी फिल्म। अधिवक्ता के रूप में आप कार्य कर रहे हैं और एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। क्या आज का जो परिप्रेक्ष्य है, क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक के हिसाब से? देश के अंदर अभी जिस तरह का माहौल है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से भी हूं, तो बड़ा चिंताजनक माहौल है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इस सब से ऊपर उठ करके अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, सुशासन के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। सदियों संघर्ष के बाद में हमको लोकतंत्र, ये आजादी, लोकतंत्र, संविधान मिला। आज संविधान व लोकतंत्र के पावन मूल्यों के अनुसार काम हो रहा है क्या, ये एक विचारणीय विषय है। और वो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिस तरह से अब चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। अशोक गहलोत साहब की कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ की चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना
25 लाख रुपए का इलाज, जो कि एक बहुत बड़ी सहायता आम आदमी को है। उसके अलावा 100 यूनिट बिजली ये फ्री दे रहे हैं हर परिवार को। उसके अलावा ये भी 7 गारंटियां लेकर के आए हैं। अकाल राहत, महंगाई राहत शिविर से इन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर जो गरीबों को मुहैया करवाया है। क्या लगता है सरकार का? इसलिए जनता में उनके प्रति काफी रुझान है और विपक्ष बिखरा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की फिर सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह से आपकी एक ऐसी शख्सियत है जो फिल्म लाइन में आपका पुत्र है, उसके बारे में बताएं जिस तरह से उन्होंने नाम किया है। शुभम मानव मिश्र मेरा सुपुत्र है। उसने बेंगलोर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से 2013 में ये 3 साल का कोर्स होता है सिनेमा मेकिंग का, सिनेमा इंजीनियरिंग का कंप्लीट, जिसमें कि सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, सारा काम जिसमें उसके उस कोर्स किया उसने। और फॉर्चुनेटली वीके मूर्ति सर के साथ भी उसे काम करने का, उनको समझने का अवसर मिला। उसने पिछले कई सालों से वो अच्छी फिल्में बना रहा है। 2023 की स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फिल्म में फेस्टिवल में उसकी शॉर्ट फिल्म को दी बेस्ट डायरेक्शन के लिए चुना गया और शुभम को एज ए दी बेस्ट डायरेक्टर के रूप में सम्मानित करके अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड अमेरिका के न्यूयॉर्क से जारी किया गया है। उसके अलावा उसके पूरे यूरोप में उसकी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। उसका महिलाओं के सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण, मजदूरों के सशक्तिकरण की बात उसने उठाई। उस पर रिपब्लिक बुल्गारिया की उपराष्ट्रपति महोदया ने उसको ह्यूमैनिटेरियन वाइस प्रेसिडेंशियल अचीवमेंट अवार्ड से उसको नवाजा है। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात देश के लिए भी है, सुजानगढ़ के लिए भी है, हमारे लिए भी है, पूरे परिवार के लिए है। उसके अलावा मेसी जो फुटबॉल के बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे खिलाड़ी हैं, उस पे उसकी स्पेनिश भाषा में की हुई, जिसमें उसने खुद ने स्पेनिश भाषा में रैप सिंगिंग वो गाना गाया है। और उस फिल्म का भी ओलंपिक के लिए 2024 के लिए चयन हुआ है और उसे पेरिस में 2024 के ओलंपिक में आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा उसको अपने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी महिलाओं के विषय पर दी बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड 2021 में मिला। आर्ट लेजेंडबर्ग आर्ट गैलरी में उसकी आर्ट वर्क को बहुत एप्रिसिएशन मिला है और वो खुद कई भाषाओं पे कमांड रखता है। तो शुभम एक असाधारण प्रतिभा का धनी है। वो अपने कला के माध्यम से रचनात्मक काम करके देश की सेवा कर रहा है और मेरा ये विश्वास है कि वो बहुत आगे बढ़ेगा। फिल्म लाइन में भी एक बनाया था स्वस्थ भारत के लिए, क्या कहना था? हाँ, वो स्वच्छ भारत पे स्वच्छता की हवा चली। भारत सरकार ने 2016 में एक आयोजन किया था। उसमें नेशनल लेवल पे जो प्रतियोगिता थी, उसमें मेरी फिल्म को एक्सीलेंसी अवार्ड मिला। मेरे बच्चे की फिल्म आओ स्वच्छता की अलग जगहें, उसे भी मिला। हम 2 ही राजस्थान के, पूरे देश से लाखों एंट्रियां उस फिल्म समारोह में आई थी। तो भारत सरकार से वो सम्मान एक अच्छा लगता है और काम करना चाहिए। कोई भी अच्छा काम हो, रचनात्मक स्वच्छता का हमने उसमें संदेश दिया है। जीवन का स्वच्छता आधार है, जीवन में होना चाहिए। ये थे हमारे बीच में एक शख्सियत जिन्होंने सुजानगढ़ की नाम रोशन किया है फिल्म लाइन में और अभी अधिवक्ता उनके पुत्र है जो कि शुभम मिश्र, जो कि एक निर्देशक के रूप में युवा है, जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया। ऐसी शख्सियत सुजानगढ़ का रहने वाले हैं जो कि सुजानगढ़ का देश विदेश में नाम कर रहे हैं।
मदन लाल जांगू रामनिवास एंड कंपनी की तरफ से क्षेत्रवासियों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दीपावली की मंगलमय हो। सुजानगढ़ के मुख्य बाजार में गांधी चौक में देखी गई दिवाली की रौनक है। वहीं आपको बता दें मिठाइयों की दुकान पर देखी गई काफी लोगों की भीड़, खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह था गांधी चौक और मुख्य बाजार में। वहीं आपको ये बता दें लोग गांधी चौक और मुख्य बाजार में खरीदारी कर रहे थे, जूते, चप्पल, सजावटी सामान और पटाखों की दुकानों की बिक्री देखी गई। वहीं दिवाली की दुकानों, पटाखों की दुकान, बर्तनों की दुकान में भीड़ देखी गई। दीपावली और धनतेरस के अवसर पर सुजानगढ़ की प्रजापति सेना की अनूठा पहल सामाजिक सरोकार किया गया। इस बार अनूठी पहल करते हुए धनतेरस के दिन बाजार में आने जाने वालों को मिट्टी के दीवे मुफ्त में भेंट किए। सेना के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि मिट्टी के बर्तन से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए ये पहल की गई है। बताया कि 21 दीवे के पैकेट आने जाने वालों को फ्री दिए जा रहे हैं। लगभग सुजानगढ़ के 2 काउंटर लगाए गए, जहाँ पर 51,000 दीपक लोगों को गिफ्ट तौर पर दिए जाएंगे। ये कार्य निरंतर जारी है। लोगों में उत्साह देखा गया, जहाँ पर निःशुल्क बांटे जा रहे दीपक लेने के लिए। वहीं आपको बता दें इस काम के लिए मनीष सोनवाल, मनालाल गणेश ओसवाल, रामनाथ ओसवाल, नितिन फोकस, पवन कुदाल, विमल सोनवाल इत्यादि प्रजापति समाज की सेना की। सुजानगढ़ के गांधी चौक पे हूँ, मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं प्रजापति सेना जो कि निःशुल्क दीपक वितरण कर रहे हैं दीपावली के अवसर पर और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं एक बड़ी की दीपक जलाएं और अपने स्वदेशी जो परंपरा चली हुई है उसको ही परंपरा को कायम रखने दें। इस संदर्भ में ये दिव्यांग भी हमारे बीच में और ये भी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि निःशुल्क दीपक देके। मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे दीपावली? मैं ये कहना चाहूंगा जो भी भाई दिवाली खुशी से मनाए, जिनको जरूरत है उनको भी, जिनको जरूरत नहीं है उनको सभी को दिए वितरण किए जा रहे हैं निःशुल्क वितरण किया जाए। मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ दुकान के ऊपर, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये लगे हुए हैं इस व्यवस्था में, ये देख सकते हैं सुबह से ही लगे हैं और आज धनतेरस के अवसर पर इन्होंने निःशुल्क दीपक वितरण का कार्यक्रम किया है। 2 काउंटर लगाए इन्होंने सुजानगढ़ के गांधी चौक और स्टेशन पर। मैं बातचीत करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे, आज क्या संदेश है आपका? मेरा संदेश यही है पूरे सुजानगढ़ वासियों, पूरे देशवासियों से कि मिट्टी के दीपक यूज करके पूरे देश भर के अंदर पुरानी संस्कृति जो हमारी थी दीपावली मनाने की, तो वो पूरा देश मिट्टी के दीपक जलाकर इसका उपयोग करे ज्यादा से ज्यादा। किस तरह से प्रेरणा मिली आपको? ये हमारे कुमार समाज से मिली। ये हमारा पुराना प्राचीन हमारा कार्य यही था। उस कार्य से हमें प्रेरणा मिली कि एक शुरुआत करें छोटी सी, तो प्रत्येक घर के अंदर ये दीपक जले और कारीगरों को प्रोत्साहन मिले। कारीगरों को प्रोत्साहन मिले, ये कहना है व्यापारी का, जो कि व्यापारी भी है, साथ ही प्रजापति सेना के अध्यक्ष भी है। एक बड़ा संदेश है समाज को, क्योंकि आज आम व्यक्ति चाइनीज लाइट ले आता है, चाइनीज दीपक ले आता है। वो एक बड़ी एक विडम्बना है, क्योंकि हमारी संस्कृति लगातार परंपराओं से चली आई है कि दीपक ही दीपक जलता है, जो कि कुमार समाज लगातार इस दीपक बनाने में लगा हुआ था, जिसको परंपरा को कायम करने के लिए इन्होंने शानदार पहल की है। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस वक्त कोठियारी रोड पर एक ऐसी दुकान पे हूँ जहाँ पे प्यूरीफायर बोल के वाटर फिल्टर का दुकान है और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, काफी मात्रा में शानदार तरीके से ये रखते हैं और ये वाटर का जो है साफ करने का एक छोटा सा प्लांट है, घर में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं और आम व्यक्ति को आवश्यकता है इस वाटर प्लांट की। मैं इस वाटर प्लांट के बारे में जो लगते हैं इनके बारे में बातचीत हूँ। एक तो फ्रेश बोल के कंपनी का है। पर सर पता मैं क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह के रखते हैं आइटम? हम RO का यानी
सब रखते हैं, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आर ओ, और जैसे अभी नहर का पानी है उसके लिए भी सैंपल आर ओ है, और बहुत सी टेक्नोलॉजी है इसमें। क्या आप- एल्कलाइन भी है, एल्कलाइन यूवी वगैरह सब। इसमें क्या विशेषता बताना चाहेंगे? विशेषता ये कितने भी 1000 TDS का पानी हो एकदम यानी मिनरल कर देगा। तो आम व्यक्ति इसको एफोर्ड करे तो क्या किस हिसाब से लगता है, क्या प्रोसीजर है बताइए? इसका प्रोसेसर 5000 से शुरू होके ऊपर में 17-18 हज़ार तक का है डोमेस्टिक आर ओ घर के लिए। किस तरह का पानी उपलब्ध होता है? ये एल्कलाइन पानी में एल्कलाइन फिल्टर लगता है इसका, जो हर पानी में यूज कर सकते हैं हम पीएच कंट्रोल करने के लिए। कौन सी कंपनी के आपके पास? हमारे पास एक्वा फ्रेश है, एक्वा ग्रांड, एपिक और बहुत सी कंपनियों के आर ओ मिल जाएंगे, कैंट वगैरह सबको। इस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों के बीच में, जिस तरह से ये लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया है, हमारे को काफ़ी टाइम हो गया है इनमें। अब समय है, त्योहार का समय है, कोई स्कीम वगैरह? स्कीम अभी ऑफर है, एक्सचेंज का ऑफर है, और जैसे 10% डिस्काउंट भी है अगर सर्विस कराए तो। एएमसी का भी ऑफर निकाला हुआ है, 1 ईयर एएमसी। ये थे हमारे बीच में राजेंद्र, जो कि बताई उन्होंने जानकारी दी। ये एक फिल्टर प्लांट है, आम व्यक्ति अपने घर में लगाएं ताकि आने वाले समय में जो शुद्ध पानी मिले परिवारजनों को। शुद्ध पानी मिलने से आम व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि पानी ही सब कुछ है, जल ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। स्टेशन मोतिहारी रोड से राजेंद्र के साथ शैलेंद्र लाटा।